नमस्ते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर स्टडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो से आपके आने वाले एक ग्रुप डी एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हमने जो सभी वर्तमान में नियुक्त हुए हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इन सभी को कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसका स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को मनाया जाता है। इसकी राजधानी ईटानगर है और इसके मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू और इसके राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा। इसकी लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। आसाम, इसका स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है और इसकी राजधानी दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके राज्यपाल है जगदीश मुखी। इसकी लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953 है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। इसकी कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम। इसकी विधायी राजधानी है अमरावती और इसकी न्यायिक राजधानी है कुर्नूल। इसके मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। इसके राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र। इसकी लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 175 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को है। इसकी राजधानी लखनऊ है। इसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। इसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसकी लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 143 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। दोस्तों, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। इसकी लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। उत्तराखंड, इसका स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 है। इसकी राजधानी शीतकालीन है देहरादून और ग्रीष्मकालीन है गैलसरेन। इसके मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। इसके राज्यपाल है गुरमीत सिंह। इसकी लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 7 सीटें हैं। ओडिशा, इसका स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। इसके राज्यपाल है गणेशी लाल। इसकी लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है बसवराज बोमई। इसके राज्यपाल है थवरचंद्र गहलोत। इसकी लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, विधानसभा में 225 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। केरल, इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। इसकी राजधानी त्रिवंतपुरम है। इसके मुख्यमंत्री है पिनाई विजयन। इसके राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। इसकी लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। गुजरात, गुजरात का स्थापना दिवस है 1 मई 1960। इसके राजधानी है गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। इसके राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इसकी लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। अगला है गोवा। गोवा का स्थापना दिवस 30 मई 1987 है। इसकी राजधानी है पणजी। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। इसके राज्यपाल है पी.एस. श्रीधरन पिल्ले। इसकी लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें हैं। अगला है छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 है। इसकी राजधानी है नया रायपुर। इसके मुख्यमंत्री है भूपेंद्र बघेल। इसके राज्यपाल है अनुसुईया उइके। इसकी लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगला है झारखंड। इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 है। इसकी राजधानी है रांची। इसके मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। इसके राज्यपाल है रमेश बैस। इसकी लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 81 सीटें हैं। अगला है तमिलनाडु। इसका स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। इसकी राजधानी है चेन्नई।
इसके मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। इसके राज्यपाल है RN रवि। इसकी लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। इसकी स्थापना दिवस 2 जून 2014 है। इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसके मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। इसके राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। इसके लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 43 सीटें हैं। अगला राज्य है नागालैंड। इसका स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 है। इसकी राजधानी है कोहिमा। इसके मुख्यमंत्री है नेफ्रू रियो। इसके राज्यपाल है जगदीश सिंह मुखी। इसकी लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। अगला राज्य है पंजाब। दोस्तों, पंजाब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मुख्यमंत्री की हाल ही में नियुक्ति हुई है। पंजाब का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है भगवत मान और इसके राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। इसकी लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 17 सीटें हैं। दोस्तों, एग्जाम में हमसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो इसका उत्तर रहेगा 117। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। इसका स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इसके राज्यपाल है ला गणेशन। इसकी राजधानी है कलकत्ता। इसकी लोकसभा में सीटें हैं 42, राज्यसभा में सीटें हैं 16 और विधानसभा में सीटें हैं 294। अगला राज्य है बिहार। बिहार का स्थापना दिवस है 22 मार्च 1912। इसकी राजधानी है पटना। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16, विधानसभा की सीटें हैं 243 और विधान परिषद की सीटें हैं 75। अगला राज्य है मणिपुर। इसका स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 है। इसकी राजधानी है इम्फाल। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। इसके राज्यपाल है ला गणेशन। इसकी लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। इसके राजधानी है भोपाल। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इसके राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसकी लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 233 सीटें हैं। अगला है महाराष्ट्र। इसकी स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। इसकी राजधानी मुंबई है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। दोस्तों, इनकी ही हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की लोकसभा में सीटें हैं 48, राज्यसभा में सीटें हैं 19, विधानसभा में सीटें हैं 288 और विधान परिषद में सीटें हैं 78। अगला राज्य है मिजोरम। इसकी स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को मनाया जाता है। इसकी राजधानी है आइजोल। इसके मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और इसके राज्यपाल है हरि बाबू कंबमपति। इसकी लोकसभा में 1 सीटें है, राज्यसभा में 1 सीटें है और विधानसभा में 40 सीटें है। अगला राज्य है मेघालय। इसकी स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। इसकी राजधानी है शिलोंग। इसके मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। इसके राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। इसकी लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। अगला राज्य है राजस्थान। इसकी स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 है। इसकी राजधानी जयपुर है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज्यपाल कालराज श्रीयम मिश्रा है। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। अगला राज्य है सिक्किम। इसकी स्थापना दिवस 16 मई 1975 है। इसकी राजधानी गंगटोक है। इसके मुख्यमंत्री है पीएस गोले। इसके राज्यपाल है गंगा प्रसाद। इसकी लोकसभा में 1 सीटें है, राज्यसभा में 1 सीटें है और विधानसभा में 32 सीटें हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा की स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसके मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। इसके राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। इसकी लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 19 सीटें हैं।
अगला है हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 है। इसकी राजधानी शिमला है। इसके मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। इसके राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। इसकी लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। यह भारत का 28वां राज्य है। इसकी स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 है। इसकी राजधानी अगरतला है। इसके मुख्यमंत्री मानिक शाह है। दोस्तों इनकी ही हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके राज्यपाल है सत्यदेव नारायण। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। दोस्तों भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एग्जाम में हमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने राज्य है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए दोस्तों हम भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देखते हैं। दिल्ली। दिल्ली है भारत की दोस्तों राजधानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसीलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 0 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। लद्दाख। लद्दाख का स्थापना दिवस है 1 अक्टूबर 2019। इसकी राजधानी लेह है। इसके उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। इसकी लोकसभा में 1 सीटें है। अगला है जम्मू कश्मीर। इसकी स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019 है। इसकी राजधानी श्रीनगर है जो कि ग्रीष्मकालीन है और जम्मू वो जो कि शीतकालीन है। इसके राज्यपाल मनोज सिन्हा है। इसकी लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 4 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगला है पौंडीचेरी। इसकी राजधानी पुडुचेरी है। इसके मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है। दोस्तों पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी और इसके उपराज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। इसकी लोकसभा में 1 सीटें है, राज्यसभा में 1 सीटें है और विधानसभा में 30 सीटें है। अगला राज्य है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसके उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। इसके लोकसभा में 1 सीटें है। अगला है चंडीगढ़। इसकी राजधानी दोस्तों इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और इसके प्रशासक है विजेंद्र पाल सिंह बडनौर। इसके लोकसभा में 1 सीटें है। अगला है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। इसका स्थापना दिवस 26 जनवरी 2020 है। इसकी राजधानी दमन है। इसके प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। इसकी लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। अंतिम केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। इसके प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। इसकी लोकसभा में 1 सीटें है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत के पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश कवर किए हैं। उसी के साथ उसका स्थापना दिवस, राजधानी, उसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, उसी के साथ विधानसभा और विधान परिषद, इन सब की जानकारी हमने देखी है। दोस्तों ये वीडियो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम ये बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है, इसलिए अपने स्टडी को बूस्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।